समात, आसिफ जरदारी को नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालतें बहुत मसरूफ हैं, सियासी तनाज़ात को अदालतों में क्यों लाया जाता है? ऐसे तनाज़ात के लिए मुतल्लिका फोरम पार्लियामेंट ही होना चाहिए। जस्टिस अतहर बिनुल्लाह के दौरान समात रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गोल्फ कंट्री क्लब अराजी केस की समात, 9 साल से केस जेर इल्तिवा है। लीज पर दी गई जमीन की कीमत 200 अरब से ज्यादा है। फर्गूसन वाले 1 रुपया देने को तैयार नहीं। शेख रशीद का मौकिफ, नैब से दायर रेफरेंस की कॉपी तलब। समात 11 अप्रैल तक मुलतवी। अद्वियात की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 5 से 15% इजाफे की मंजूरी दी। कंपनियों ने 100% तक इजाफा कर दिया। अदालत फार्मास्यूटिकल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया मोरोटाउन की नई JIT की तश्कील 9 के खिलाफ दरखास्तों पर समात। एडवोकेट जनरल पंजाब को गैर मशरूत मुआफी पर मबनी जवाब दाखिल करवाने की हिदायत। मैंने हमेशा अदलिया का एहतराम किया, तौहीन का सोच भी नहीं सकता। हंगामा आराई नहीं की, सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अहमद अवैस का मौक़िफ़। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी स्कैंडल की समात। ख्वाजा बरादरान अदालत में पेश। नैब ने एग्जीक्यूटिव बिल्डर्स के अकाउंट बहाल करने की दरखास्त पर रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत 3 अकाउंट खोलने का हुक्म दे, कोई एतराज नहीं। नैब रिपोर्ट का मतन। अदालत ने केस की समात 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने 8 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम अरबों रुपए छोड़कर गए थे, समझ नहीं आती वो कहां गए। ख्वाजा साद रफीक की कड़ी तनकीद, कहते हैं नए पाकिस्तान में एक आदमी के लिए आहूं और सिस्कियों के अलावा कुछ नहीं। इमरान खान की टीम नालायक भी है और नाअहल भी। विफाकी वजीर रेलवे ने ट्रेन हादसे पर कौम से मुआफी मांग ली। शेख रशीद कहते हैं हमारी 18 घंटे की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। लोग खबरें लगवा रहे हैं कि हमने फालतू ट्रेनें चलाई। मुखालिफिन सुन लें, हम 16 ट्रेनें और चलाएंगे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई PTI के घर का मसला है। वजीर आजम इमरान खान का रात गए अचानक पीर बधाई के करीब पनाहगाह का दौरा। मुनासिब सहूलियात की दस्तयाबी पर वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि बेघर और बेसहारा अफराद की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है। इनकी कफालत के हवाले से हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस्लामाबाद में CDA के डेली वेजेस और मास्टर रोल मुलाजमीन का चेयरमैन ऑफिस के बाहर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 537 मुलाजमीन को हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। जब तक इंतजामिया मुस्तकिली की यकीन दहानी नहीं करवाती, धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन का ऐलान। पीपल्स पार्टी के बानी और शहीद जमहूरियत साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी। सिंध में आम तातील, गड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत रियालों का लहू गरमाएगी। मुल्क भर से रियालों की आमद का सिलसिला भी जारी। कायदे आजम के बाद मुल्की तामीर और कौम साजी में कायदे अवाम का किरदार वसी और बेमिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम, कहते हैं कायदे अवाम ने मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। भुट्टो पर जुल्म और जबर के खिलाफ अवामी गम और गुस्सा आज भी ऐसा ही है जैसा पहले दिन था। 40 साल बाद भी भुट्टो अवाम के दिलों में जिंदा और मोहतरम है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सियासत और इक़्तिदार को महल्लात से निकालकर अवाम की दहलीज पर ला खड़ा किया।
शहीद की कुर्बानी का तकाजा है कि हम जमहूरियत और आइन की मजबूती के लिए काम करें। खुर्शीद शाह का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम, कहते हैं जुल्फिकार भुट्टो जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है। कायदे अवाम को नाकाबिले फरामोश खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारियां बिल्कुल ठीक जा रही हैं। ज्यादा मैचेस खेलने से बैट्समैनों की कारकर्दगी बेहतर होती है। हमें अच्छे फास्ट बॉलर्स मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 वनडे में पाकिस्तानी टीम ने फाइट किया। और कराची में हीट वेव के असरात नमूदार होना शुरू। मार्च के आखिर से शुरू होने वाली गर्मी का जोर मजीद बढ़ने का इम्कान। बल्दियाती इदारों की जानिब से हीट वेव से निपटने के लिए ताहाल कोई पेशरफ ना हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। एतराज नहीं, नैब की रिपोर्ट में यह कहा गया है। पैरागॉन सिटी स्कैंडल है और नैब ने एग्जीक्यूटिव बिल्डर्स के अकाउंट बहाल करने की दरखास्त पर रिपोर्ट जमा करवा दी है। नैब ने एग्जीक्यूटिव बिल्डर्स के 3 अकाउंट्स की बहाली की इस्तदा कर दी है। और साद रफीक का कहना है कि गैर जिम्मेदाराना बयान पर वजीर खजाना को फौरी मुस्ताफी होना चाहिए। वजीर खजाना की पार्लियामेंट में जवाब तलबी होनी चाहिए। वजीर खजाना से पूछा जाए कि मुल्क से बाहर किसको खुश करने के लिए बयान दिया। 8 माह में मुल्क को संभालने के बजाय इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा ने यह भी कहा कि हम अरबों डॉलर्स छोड़कर गए थे, समझ नहीं आती वो कहां गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद कह रही है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। असद उमर का क्या एजेंडा है? वो पाकिस्तान के दिवालिया होने का ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत नाअहलों के हाथों में है, मुल्क नहीं चला सकते। अद्वियात की कीमतों में इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 5 से 15% इजाफे की मंजूरी दी। दरखास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है और दरखास्त गुजार का यह भी कहना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है। और वजीर आजम इमरान खान ने पीर वदाई के करीब पनाहगाह का अचानक दौरा किया। वजीर आजम ने पनाहगाह में मौजूद अफराद के लिए मुहैया सहूलियात का जायजा लिया। मुनासिब सहूलियात की दस्तयाबी पर वजीर आजम ने इत्मीनान का इजहार किया। बेघर और बेसहारा अफराद की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है, ऐसा कहना था वजीर आजम पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि नादार अफराद की कफालत के हवाले से हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गोल्फ कंट्री क्लब अराजी केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। नैब से गोल्फ कंट्री क्लब अराजी के मामले पर दायर रेफरेंस की कॉपी तलब भी की गई है। अदालत ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद को केस में दलाइल देने की इजाजत दे दी। आप इस मुल्क के सरताज हैं। शेख रशीद का जस्टिस अजमत सईद से मकालमा हुआ। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। शेख साहब आइंदा समाअत पर तैयारी करके आए। 9 साल से केस जेर इल्तिवा है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि लीज पर दी गई जमीन की कीमत 200 अरब से ज्यादा है। वकील को 45 लाख फीस दी है और वो 1 करोड़ मांग रहा है। मुल्क का सरमाया तबाह हो चुका है। शेख रशीद ने कहा कि फिरगोसन वाले 1 रुपया देने को तैयार नहीं हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था कि अराजी की लीज के मामले पर रेफरेंस फाइल कर दिया है, फर्द जुर्म आयद होना है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेलवे गोल्फ कंट्री क्लब अराजी केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। नैब से गोल्फ कंट्री क्लब अराजी के मामले पर दायर रेफरेंस की कॉपी भी तलब कर दी गई है। अदालत ने विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद को केस में दलाइल देने की इजाजत भी दे दी। शेख रशीद का जस्टिस अजमत सईद से मकालमा हुआ कि आप इस मुल्क के सरताज हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। कैपिटल टीवी के नुमाइंदे इकरामुल्लाह इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, अपडेट कीजिएगा, क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में गोल्फ कंट्री क्लब अराजी केस के हवाले से? शेख रशीद का मकालमा भी हुआ जज से?
जी, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गल्फ क्लब कंट्री के हवाले से केस की समाअत हुई, जिस पर तकरीबन 9 बजे के करीब शेख रशीद अहमद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो शेख रशीद की तरफ से इस्तफसार किया गया कि मुझे भी इस केस के हवाले से अदालत उज़्मा बेंच को कुछ बताना है, जिसके जब इजाजत दी गई तो शेख रशीद का कहना था कि 9 साल से ये केस ज़ेर इल्तिवा है और लीज पर दी गई जमीन की कीमत तकरीबन 20 अरब